अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ रज़ा और मैं आर्ट्सा स्टडी कंसल्टेंसी लाहौर मॉडल टाउन से। और सबसे पहले बहुत सारी तारीफ़ें अल्लाह पाक की, दैन बहुत सारे दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बहुत सारी तारीफ़ें नेक लोगों के लिए। Well, by the blessing of Allah, today I have my guest with me is Hassan Zishan और from Hafizabad। हसन आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। आपको अल्लाह के फजल करम से just in the 5 days embassy processed our case and we received positive result. We are thankful to Allah Pak, then Hungarian embassy and ARSA staff। क्या हाल है हसन? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। प्लीज़ बताइए थोड़ा सा अपना पूरा सफ़र कैसा रहा, कहाँ से हमारे पास कैसे आए, एक एजुकेशन, दो, फिर इस सारे प्रोसीजर में कितना टाइम लगा, क्या फाइनेंशियल मैटर हुए और कैसे क्या क्या अपडेट्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। जी सर, मेरा नाम हसन ज़ीशान है और मैं हाफिज़ाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने रिसेंटली अभी मास्टर कंप्लीट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से। ठीक है। It's तो a master for the 2 year। 2 year मास्टर। And the bachelor is always 2 year। ठीक है, डन। तो उसके बाद मेरा प्लान बना था ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मैंने अपना आइट्स कंटिन्यू कर लिया। तो मैं अभी फाइनल फीस सबमिट करवाने आया था। तो तब तक सारी ये कोविड की वजह से ना फ़्लाइट ऑफ थी, तो सर कह रहे थे कि अभी नहीं चल रही। तो मैं फिर अपनी स्टडी वेस्ट करना नहीं चाहता था। टाइम सेव। तो आपको पहले भी सोशल मीडिया पे सर देखता था, लेकिन उस दिन मैंने आपको देखा, मेरा ना माइंड चेंज हो गया। तो मैंने घर भी नहीं बताया, मैं सीधा फीस सबमिट करवाने के बहाने मैंने इधर आ गया। तो मैंने कहा सर से बात करता हूँ, सर क्या कहते हैं। सर ने मुझे कहा कि बेटा आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए, ठीक है, तो मैं आपको मुकम्मल प्रोसीजर बताता हूँ। ठीक है। तो मैं फिर सर के पास सबमिटिंग द ट्यूशन फी टू ऑस्ट्रेलिया। जी ओके, ठीक है। तो फिर सर के पास में आ गया। सर ने मुझे बताया कि आपके इतने एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है, आप सितंबर इनटेक के लिए रेडी नहीं हो, आप फैब इनटेक के लिए रेडी हो। मैं फिर कंफ्यूज हो गया। सर ने कहा कि अगर हम अभी सितंबर इनटेक के लिए करेंगे ना तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो भी सकता है, इतनी जल्दी हमने काम नहीं करना। तो जून में मैं आया था, फिर मैंने कहा ठीक है वेट कर लेते हैं। तब तक मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ये सब कुछ किया। तो यार ऑस्ट्रेलिया बड़ा डेस्टिनेशन था जी, और हंगरी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है मगर उतना बड़ा नहीं है। फिर क्यों ये इतनी बड़ा चेंज क्यों ले लिया? एक तो सर ऑस्ट्रेलिया में फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। नंबर 2, फ़्लाइट्स का भी नहीं था पता कब ओपन हो कब नहीं, और फीस सबमिट भी करवानी है। और अभी सारे मुझे कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के अभी कुछ हालात भी नहीं ठीक, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं। एक तो वर्क का बहुत इशू है और क्लासेस का भी इशू है, पता नहीं ऑनलाइन लेंगे किस तरह। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मैं अपनी स्टडी क्यों वेस्ट करूँ, मैं क्यों ना यूरोप में अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये मुझे बेस्ट वे हंगरी लगा और एक्सपेंस भी बहुत लो थे। तो सर ने मुझे सारा मुझे बताया, जो मैं उसको फॉलो करता रहा। किसी ने रेफर किया था या बस सोशल मीडिया? सोशल मीडिया सर स्टार्टिंग पॉइंट। मैं आपको 2015 से फॉलो कर रहा हूँ, 16 से। लेकिन हमारा प्लान था स्टडी के लिए, लेकिन आपके पास आए नहीं कभी, वैसे आपकी स्टोरी देखते रहते थे। थैंक यू। अच्छा, तो फर्स्ट विजिट हुआ? हाँ, फर्स्ट विजिट हुआ। सम पैरामीटर्स जी, एडमिशन, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी डिसाइड हो गई। फिर क्या? फिर मैं घर चला गया। मैंने आपको स्काइप इंटरव्यू के साथ कहा कि आप हमें फीस पहला स्टेप था वो। तो मैंने आपको उधर ही ऑनलाइन ही बैंक में आपको मैंने सबमिट करवा दी। तो फिर मैम जी ने इंटरव्यू जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया तो मैम ने कहा कि इस तरह नहीं इंटरव्यू चलेगा। इंग्लिश तो आती थी सार, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि हम किस टोन से, किस सीक्वेंस, किस तरह हम रिदम से बोले। बिल्कुल ठीक तो मैम ने कहा हसन ज़ीशान ये इंटरव्यू इस तरह नहीं चलेगा, हम इंटरव्यू के और तरीके से करना है। फिर मैम ने मुझे 1 by 1 लिखवाया, उसकी सारे हमने अच्छे से तैयारी की। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैडम ने कहा कि आप We appeared in admission interview यूनिवर्सिटी के, और फिर ऑफर लेटर आ गया। पहले स्काइप इंटरव्यू के बाद सर मेरा ऑफर लेटर नहीं था आ रहा। 1 वीक गुजर गया, मैं वीडियोस देखूं, मैंने कहा वीडियोस में तो 2 दिन 4 घंटे में किसी का आ जाता है, कभी-कभी तो 48 आवर्स में आ जाता है। 1 वीक गुजर गया, मैंने कहा लगता है वीज़ा नहीं आएगा, मतलब ये काम ख़त्म हो गया सारा। ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलिए, मैंने मैम को कॉल की, मैम ने कहा वेट करें आ जाएगा। दूसरे वीक के लास्ट पे आया था। तो फिर मैंने अपनी फ़ीस सबमिट करवाई। उसके बाद सारे एम्बेसी के इंटरव्यू की तैयारी हो गई, वो भी माशाल्लाह मैम ने बहुत अच्छी तैयारी। कैसा रहा आरसा के साथ? बहुत अच्छा सर, मुझे 7 मंथ हो गए पता भी नहीं चला आरसा के साथ।
ठीक है। और आपसे सर मेरी सिर्फ 2 या 3 दफ़े बात हुई है। हाँ, इंटरेक्शन बाकी मैम के साथ ही मेरी बात होती थी। बिल्कुल। तो क्या डिफरेंस क्या मिला अदर कंसल्टेंसीज को? कुछ कभी इंफॉर्मेशन ली? मैं सर लाहौर के काफ़ी कंसल्टेंट्स के पास गया, हाफिजाबाद में भी कंसल्टेंट के पास गया, गुजरांवाला भी गया, लेकिन वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते थे कि आप हम केस इनरोल करवाएं और फीस दें। वो ये नहीं थे बताते कि आपका कितने में होगा, क्या होगा। वो कहते हैं अभी हम बताएंगे आपको, प्रोसेस बाद में। एक बार मैं गया, मैंने कहा सर मैंने हंगरी के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं। जब इधर सर मैं जून में वापस गया था ना, मैंने कहा यार मेरा, हाँ मैंने कहा सर ने तो अभी 7-8 मंथ कह दिए हैं, तो मैं इधर ही चले जाता हूँ कंसल्टेंट के पास। मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपकी कोई मसला नहीं, हम लोकल बैंक स्टेटमेंट बना लेते हैं, 2 लाख आप देना। तो मैंने कहा यार ये मसला ना बन जाए। मैंने कहा सारा सिर्फ कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपका तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर चला जाएगा अभी ये प्लान। हाँ, तो सर ने आपका कितना एक्सपेंस हुआ? मेरा अभी तक सर तकरीबन 7.5 लाख हो गया। और 7.5 लाख में एप्लीकेशन है, आरसा की प्रोसेसिंग जी, ट्यूशन फी है, एम्बेसी है जी सर, मेडिकल इंश्योरेंस है, आरसा की कंसल्टेंसी है जो कि बहुत ज़्यादा भी है जी सर, सब कुछ है, सब कुछ। ऑफिस में विजिट्स भी 2-4 जी सर, इस्लामाबाद एम्बेसी फी भी है। तो बस सारे अच्छा, कोई वो स्टोरी भी आप बता रहे थे कुछ इस तरह की, लाइक किसी स्टूडेंट से मिले एम्बेसी में? हाँ, एम्बेसी जब सर मैं गया था तो मेरे डॉक्यूमेंट्स तो मोफा से भी टेस्ट नहीं थे हुए, HTC से भी नहीं हुए। तो मैं बहुत परेशान था। मैंने कहा यार कुछ सर में आपसे बात की, आपने कहा कि अगर कोई मसला हुआ तो मेरी बात करवा देना। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार मैं अंदर जाऊंगा, अगर कोई मसला हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम ऐसा करना सर आसिफ को कॉल कर लेना, तो मैं जाके ना वीज़ा फीस से बात करवा दूंगा। अभी हम बैठे हैं जाके, मैं और मेरे साथ दोस्त है हुजैमा जिसका भी, तो लड़की पहले गई, उसने जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई आपकी इसमें बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। उसने बहुत रिक्वेस्ट की मगर वो नहीं माने। तो मैंने कहा बस अब मैं गया वापस, क्योंकि सारा फिर दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी, फिर इस्लामाबाद चक्कर। हाँ फिर तो ये था। जब मैंने उनको फ़ाइल दी तो अल्लाह का शुक्र, उन्होंने कहा कि ओके थैंक यू, आप वेट करें हम आपको टेस्ट देते हैं। उसके बाद सारा MBA का उन्होंने बिजनेस टेस्ट लिया, 10 MCQs थे, तो माशाल्लाह वो भी अच्छा हो गया। फिर इंटरव्यू। एक सवाल है, एम्बेसी जाने से पहले फाइल के टाइम मैंने आपको थोड़ी ब्रीफिंग बताई कि what will you will do in embassy, okay? और क्या क्या कुछ वहाँ होगा, वो क्या सीन उस पैटर्न को ही रखा उन्होंने? जी सर, कोई नहीं, बहुत कोऑपरेटिव थे सारे, बहुत कोऑपरेटिव। पहले ये टेंशन थी मुझे, ये था कि एम्बेसी जाऊंगा पता नहीं कितने लोग आएंगे टेस्ट देने के लिए, ऊपर इन्विजिलेटर होंगे, पता नहीं क्या रूल होगा। लेकिन गए इस तरह के एक रूम था, 4-5 हम लोग थे बस, तो सिंपली उन्होंने टेस्ट लिया, सब कुछ। बहुत खुश, हाँ सर, बहुत शौकिंग। मैंने तो यही एक्सपेक्ट किया था कि सर 10-15 जनवरी तक वीज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद थी कि वीज़ा इंशाल्लाह लगेगा, लेकिन मुझे नहीं था पता कि 5 दिन में सारा वीज़ा आ जाएगा। तो बहुत खुश हुई। इट इज़ स्टोरी ऑफ हसन ज़िशान फ्रॉम हाफिज़ाबाद, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह पाक, आरसा टीम, एंड देन हसन एंड इनके पेरेंट्स। और हसन ने एक स्टेप उठाया, बोल्ड, रिस्क, मेहनत वाला, और सबसे अच्छी बात है कि सब्र वाला काम था। जबकि यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर गए तो डी ट्रैक भी हो सकते जी थे, सर, हो सकते थे जी सर, तो फाइनेंशियल डी ट्रैक भी हो सकते थे, टाइम वेस्ट भी हो सकता था, गलत यूनिवर्सिटी भी चूज़ हो सकती थी, प्रोसेस भी गलत हो सकता था, ऐसा ही है। जी सर। बट ही वेटेड इसको मीटिंग के कुछ पॉइंट जो मुझसे करके और अदर कंसल्टेंसी से कर गए होंगे, इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया, and alhamdulillah now the result in his hand. ये सब अल्लाह की रहमत है। I'm not going to say that we are something, nothing, we are nothing, but अल्लाह की रहमत है सब कुछ, and I'm very thankful to everyone. जज़ाकल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ पूछेगा, और हसन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ उनकी प्रोफाइल पे आप टैग कीजिएगा और पूछ लीजिएगा। थैंक यू हसन, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।